वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट के इंग्लिश की मार्कशीट दिखाने वाला हूँ। इस स्टूडेंट को 100 में से 81 मार्क्स है, तो आप ये आंसर शीट रेफ़र कर सकते हो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी गलतियाँ आपकी फाइनल एग्ज़ाम में नहीं करनी है और आपके मार्क्स वहाँ पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना है, जिससे कि आप यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना कर सको। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे इस स्टूडेंट ने सबसे पहले राइटिंग स्किल्स के साथ स्टार्ट किया है। इसका रीज़न ये है कि राइटिंग स्किल्स के लिए आपको एंड में बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में लिखते हो राइटिंग स्किल्स तो अच्छा है, या फिर आपको जैसा प्रेफरेबल है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इसने सबसे पहले राइटिंग स्किल्स के साथ स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे इसने फॉर्मल लेटर सबसे पहले लिखा है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना होता है जब भी आप लेटर लिखते हो, स्पेशली फॉर्मल लेटर लिखते हो तब। तो इसने सबसे पहले एड्रेस लिखा है जहाँ पे भेजना है, किसे भेजना है, फिर सब्जेक्ट लिखा है, फिर रिस्पेक्टेड आपको जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे मोस्टली आपके 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ, बीच में जो बॉडी होती है वो मेन आपको क्या कहना है उस लेटर में वो आपका होना चाहिए, और थर्ड पैराग्राफ आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ होना चाहिए। फिर लास्ट में होना चाहिए योर सिंसियरली। तो 5 मार्क का क्वेश्चन था, इसे इधर इसे 3.5 मार्क्स मिले हैं। तो आपको सबसे पहली बात तो हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है, कुछ भी खाड़ा तोड़ यानी कि गलतियाँ नहीं करनी है। यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रॉपर रखोगे आपका फॉर्मेट, उतने आपके मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है। 3 पैराग्राफ कहा है तो 3 ही पैराग्राफ लिखिए, उससे ज़्यादा उससे कम मत लिखिए। सब्जेक्ट लिखिए, किसे भेजना है, डेट वगैरह अच्छे से लिखिए। यहाँ पे फॉर्मेट में थोड़ी सी गलती है, इसलिए मे बी इसे 3.5 मार्क्स मिले हैं, नहीं तो इधर 4 मार्क्स भी मिल सकते थे। ठीक है, सबसे पहली बात आपको हैंड राइटिंग ही अच्छी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस इसने लिखे हैं, इधर भी इसे 3.5 मार्क्स दिए गए हैं। तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि 15-20 क्वेश्चंस आपने लिख लिए तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाता है। आपको जितने कहा गया है उतने ही क्वेश्चंस लिखने हैं। 10 पूछे हैं तो 10 ही क्वेश्चंस लिखिए, ज़्यादा मत लिखिए। और जो प्रॉपर क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस पूछिए, फालतू की क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना ज़्यादा बोरिंग क्वेश्चंस पूछोगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स जाने के चांसेस इधर बढ़ जाता है। आपको प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछने हैं, जिसे भी आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ रहे हो। तो यहाँ पे आप क्वेश्चंस वगैरह रीड कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन इसने लिखा है गुड इवनिंग सर। ये जो गुड इवनिंग सर है ये क्वेश्चन का पार्ट आपका नहीं होना चाहिए, ये आप ग्रीटिंग में इंक्लूड कर सकते हो, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स आपको आपके पेपर में नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टूडेंट ने वर्बल टू नॉन वर्बल सॉल्व किया है, तो इसी इधर 4 मार्क्स मिल गए हैं। मे भी इसने कोई कोई पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे, इसलिए इधर इसे 4 ही मिले हैं, बट ये 5 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, हैंड राइटिंग भी आपको अच्छी रखनी है, मैं आपको फिर से हैंड राइटिंग के बारे में बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे इसने आई गेस रिपोर्ट यहाँ पे लिखा है शायद, तो रिपोर्ट में इसने टॉपिक दिए हैं, आपको कभी भी ऐसी कर्ली अंडरलाइन नहीं करनी है। इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है आपका जो भी एग्जामिनर पेपर चेक कर रहा है। ठीक है, आपको फॉर्मल वे में आपका पेपर लिखना है। आप चाहो तो स्केल से अंडरलाइन कर सकते हो, आपको ऐसी आड़ी टेढ़ी अंडरलाइन नहीं करनी है। फिर डेट इसने लिख दी है, कहाँ से लिख रहा है ये लिख दिया है। फिर पैराग्राफ्स भी आपके लिमिटेड होने चाहिए, हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो 5 मार्क के लिए आप 2 या फिर 1.5 पेज लिख सकते हो, 2 लिखोगे तो बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर आई गेस इसने इधर राइटिंग स्किल्स का पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है सेक्शन 1, यानी कि आपका ग्रामर का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रामर में अगर आप सही लिखते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत लिखते हो तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ग्रामर में आपको प्रॉपर करके जाना है, क्या क्या करना है ऑलरेडी आपको पता होगा। जो भी आपके बेसिक ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। अगर आपके ग्रामर में मार्क्स गए तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बट ग्रामर जो होता है वो स्कोरिंग होता है, इसलिए आपको उधर कुछ भी गलतियाँ नहीं करनी है। फिर सेक्शन 2 यहाँ पे आ जाता है, ये है पैसेज ही है। ठीक है, तो ये भी एक पैसेज है, सीन पैसेज है। यहाँ पे सबसे पहले ट्रू और फॉल्स पूछा गया था, चारों सही लिख दिया है तो इधर पूरे 2 मार्क्स मिल गए हैं। फिर टेबल पूछा गया था तो टेबल का लिख के भी इसे 2 मार्क्स मिल गए हैं। फिर ग्रामर का पार्ट था तो ग्रामर में भी 2 मार्क्स मिल गए हैं। फिर कुछ तभी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसके भी 2 मार्क्स मिल गए हैं।
फिर पर्सनल रिस्पॉन्स वगैरह भी अगर आप देखोगे तो पूरे 2 मार्क्स मिल गए हैं। तो पर्सनल रिस्पॉन्स का जो क्वेश्चन होता है वो मोस्टली 2 या फिर 3 मार्क का पूछा जाता है। 2 मार्क का पूछा है तो आप आधा या फिर 1 पेज का आंसर लिख सकते हो, ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, इधर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही आपका पेपर जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो आपको सब कुछ फटाफट जल्दी कम से कम टाइम में करना होता है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बी यानी कि सेकेंड सीन पैसेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसने प्रॉपरली सॉल्व कर दिया है, तो इधर इसे 2 6 मार्क्स मिल गए हैं। फिर ये ग्रामर भी इसने प्रॉपर सॉल्व किया है, तो 2 पर्सनल रिस्पॉन्स में 2 मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। तो पैसेज भी आपका स्कोरिंग होता है, तो जो ग्रामर है, पैसेज है, इसमें आपको ट्राई करना है कि आप सब कुछ अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि ये जो पार्ट होता है आपका स्कोरिंग होता है, ठीक है। आपके मार्क्स राइटिंग स्किल्स में जाते हैं, इसलिए आपको ग्रामर और पैसेज का पार्ट अच्छे से करना है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो सेक्शन 3 दैट इज़ पोएट्री का पार्ट है ये। तो पोएट्री में भी आपको अच्छे से करना है, जैसा पैसेज होता है वैसे ही पोएट्री के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है, पोएट्री वाला। फिर आ जाता है आपका एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन में भी आपके मार्क्स जाते हैं, ठीक है। तो आपको एप्रिसिएशन अच्छे से करके जाना है, क्योंकि एप्रिसिएशन में गलतियाँ निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि आप सेंट्रल आइडिया जो होता है ना वो प्रॉपरली नहीं लिखते हो। आप टाइटल लिख देते हो, पोएट का नाम लिख देते हो, बट सेंट्रल आइडिया जो एक्सपेक्टेड होता है वैसा आप नहीं लिखते हो, इसलिए इधर मार्क्स जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको पोएम का एप्रिसिएशन अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अनसीन पैसेज पूछे गए हैं। अनसीन पैसेज में आपको पैसेज अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे इसने सब कुछ सही सॉल्व कर दिया है, तो इसे 2 6 मार्क्स मिल गए हैं। देन यहाँ पे भी पर्सनल रिस्पॉन्स में भी, ग्रामर में भी 2 मार्क्स मिल गए हैं, ठीक है। हैंडराइटिंग अच्छी रखनी है। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4B दैट इज़ आपको समरी लिखनी होती है। तो समरी 5 मार्क की थी, इसे इधर 2 ही मार्क्स मिले हैं। इसका रीज़न आप ये कह सकते हो कि मे बी इसने पूरा जो पार्ट है स्टोरी का वो इधर कवर नहीं किया है। टाइटल भी अगर आप देखोगे तो टाइटल को आपको ऐसे आड़ी तड़ी अंडरलाइन नहीं करनी है, आपको प्रॉपर अंडरलाइन करनी है। जो सूटेबल टाइटल है, टेक्निकल वर्ड्स में आपको टाइटल लिखना है। थोड़े आप इंग्लिश के अच्छे वर्ड्स यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका जो समरी है वो अच्छे से उठ के दिखेगा, ठीक है। इसलिए आपको अच्छे से फॉर्मेट फॉलो करना है। समरी में आपको पूरा पैसेज इंक्लूड करना है, बट शॉर्ट में, यानी कि पूरा पार्ट उसमें कवर हो जाना चाहिए, बट शॉर्ट में। इसमें भी आपके मार्क्स जाते हैं, क्योंकि आप समरी अच्छे से नहीं लिख पाते हो। इसके लिए आपको जो रेफरेंस होते हैं समरी वो बार बार पढ़ते रहना है, जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग इसने किया है। पहले राइटिंग स्किल्स किया था, बाद में अभी क्रिएटिव राइटिंग यानी कि स्टोरी का पार्ट है, ठीक है। तो इसने स्टोरी वगैरह जो है वो लास्ट में किया है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन था, इसमें से 3 मार्क्स मिले हैं। मे बी अगर ये 2 पेज लिखता तो इससे पूरे 5 मार्क्स में मिल जाते। आपको ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक पेज पे 3 पैराग्राफ्स लिख सकते हो बड़े बड़े, जिससे कि आपको 2 पेजेस के 6 पैराग्राफ्स हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आप 5 भी पैराग्राफ्स लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो स्टोरी राइटिंग, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।